हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 15 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। और ये फुल चैप्टर आएगा, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई आइडिया लगाते हैं पहले से कि हाँ ये चीज़ हो सकती है आज, या फिर बारिश होने के इतने % चांसेस है, या 80% चांसेस है कि आज बारिश होगी, या फिर हमें लग रहा है कि 100% आज इंडिया ही जीतेगी इस मैच में। तो ये हम जो अंदाजे लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी दिया है, एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपके हेड आने के चांसेस इतने और टेल आने के चांसेस इतने हैं। तो अगर आपको कहें कि हेड आने के चांसेस निकालो, तो हेड आने के चांसेस ऊपर और हेड टेल टोटल आपका वो नीचे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ समझ आ जाए देखकर, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इवेंट जो आपको चाहिए, ई फॉर इवेंट, जो भी आपको चाहिए, कि मतलब हेड चाहिए, तो हेड आने के कितने चांसेस है, तो आप हेड को ऊपर रखेंगे। जो ट्रायल आपको चाहिए, विच द इवेंट हैपन, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, वो ऊपर रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे रखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था कि अगर आपके हेड इतने और टेल आने के चांसेस इतने हैं, तो आपको हेड का निकालना पड़े तो हेड वाले को ऊपर रखेंगे और दोनों का टोटल नीचे। अगर टेल वाले का निकालना पड़े तो टेल को ऊपर रखेंगे और दोनों का टोटल आप नीचे रखेंगे। ये हमारी कहलाती है नंबर ऑफ इवेंट्स ऊपर रखते हैं जो आपको चाहिए, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट ट्रायल्स या इवेंट्स जो भी हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी निकालने का, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। तो ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे आप इसको, कोई भी इवेंट जिसके अकर होने की संभावना है वो ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या ट्रायल्स नीचे। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो हमारे फेवरेबल, जैसे मुझे हेड चाहिए तो किसके फेवर में हो गए, ई के फेवर में इवेंट्स जो मुझे चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ, मान लो कितनी बार 1000 बार टॉस किया गया कॉइन को, तो 1000 नीचे, और उनमें से कितनी बार आपका हेड आया, मान लो 200 टाइम आया, तो 200 ऊपर। इस तरह से आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का जो आपका होता है 0 से 1 के बीच होता है। कोई आपसे कहे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कहते हैं ना किसी काम के होने के % 0% है, भाई कोई काम ये नहीं होगा। तो 0 से 1 के बीच में, 1 मतलब आप ये ऐसा समझ लो कि % में अगर मैं बात करूं तो 0% है, 100% चांसेस है। आप 0 से 1 के बीच में किसी इवेंट के ना होने की आपकी जो पॉसिबिलिटी वो 0 है, और पूरे होने की पॉसिबिलिटी, पूरे होने की पॉसिबिलिटी 1 है। आप मान लो 1000 बार आपने कॉइन को क्या किया, टॉस किया, तो टोटल हो गया 1000। अब 1000 बार ही हेड आ गया, ठीक है, तो पूरा वही चीज जो हम चाहते हैं, पूरा वही इवेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। अगर मैं कहूँ भाई 1000 बार कॉइन को हमने उछाला, लेकिन टॉस किया, लेकिन 0 बार हेड आया, ठीक, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 0, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच आपकी प्रोबेबिलिटी आती है हमेशा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यहीं पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब कॉइन को एक बार उछाला गया। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आप निकालो। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी कॉइन को टॉस किया जाएगा, 2 चीजें हो सकती हैं, 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। जब भी अब मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ और एक ही बार टॉस करने की मुझे चांस मिला है वंस, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से एक ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे कितने हो सकते हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मेरे 2। उसमें से मुझे क्या चाहिए, कौन सा इवेंट चाहिए, हेड। तो इवेंट की जगह मेरा क्या हो गया, मेरा फेवरेबल कौन सा इवेंट चाहिए मुझे, हेड। तो हेड कितनी बार आ सकता है, दोनों में से एक ही बार आ सकता है, तो 1 ऊपर। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो आपका जो फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके वो ऊपर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके नीचे आ जाएंगे। तो टोटल हेड और टेल टोटल 2 हो गए, और ऊपर सिर्फ मुझे हेड चाहिए तो हेड एक ही बार आ सकता है। ऐसे ही मुझे अगर टेल चाहिए तो उसके लिए भी वही चीज अप्लाई होगी, 2 नीचे आ जाएगा। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 है, और ऊपर आपका 1। अब एग्जाम्पल 2, ए बैग है जिसमें रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज की हैं सारी बॉल, बस कलर अलग अलग है।
कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग। कृतिका ने नहीं देखा बैग के अंदर और रैंडमली एक बॉल उठा ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको येलो बॉल ही मिली। तो आप देखो येलो, ब्लू और रेड बॉल्स आपकी एक एक हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो। टोटल आपकी बॉल्स कितनी है, 3। टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, टोटल आउटकम्स हो गए आपके 3। उसमें से येलो बॉल आने का इवेंट सिर्फ एक है क्योंकि एक ही येलो बॉल है। तो आपका येलो बॉल के लिए फेवरेबल इवेंट कितने हो गया, 1, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके 3। ऐसे रेड निकालनी हो तो एक ही है और टोटल कितनी है 3। ऐसे ब्लू अगर निकालनी हो तो एक ही है वो, तो वो जो आपके फेवर में आउटकम है वो ऊपर और टोटल नीचे। इस तरह से आपको करना है। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई। अब कोई इवेंट है जिस मान लो किसी इवेंट के होने का जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनी वो पी ई बन गई, ना होने की ऊपर ये डैश लगाने का मतलब ना होने की, उसकी ना होने की क्या हुई प्रोबेबिलिटी, 1 में से जो अकरेंस जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दो 1 में से, तो वो ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्योंकि हमें पता है कि किसी चीज का होना, किसी इवेंट का होना और ना होना दोनों मिलाकर आपकी कितना बैठता है 1। तो अगर मुझे होने वाली पता है तो मैं ना होने वाली निकाल सकती हूँ इधर माइनस करके इसको, और इन दोनों में से किसी की भी एक की मैं निकाल सकती हूँ 1 माइनस करके। टोटल जो हमारा और प्रोबेबिलिटी हमारी जो आती है किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में आती है। नाइन्थ में भी ये चैप्टर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। एक्सरसाइज पर आ जाओ 15.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब फेवरेबल हो गया ये जो हमें चाहिए वो इवेंट प्लस जो हमें नहीं चाहिए, इन दोनों का सम हमारा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, आपको पता है ना कोई किसी इवेंट का होना और ना होना दोनों मिलाकर हमारा 1 होता है। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है, टोटल मिलाकर 1। ये ना होने के लिए लगाते हैं हम बार। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 0। जब हो ही नहीं सकता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल चीज है जो हो ही नहीं सकती उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। अब मान लो बैग में रेड बॉल है, येलो बॉल है, ब्लू बॉल है और मैं कहूँ कि इसमें से ब्राउन बॉल निकालो, तो उसकी क्या हुई प्रोबेबिलिटी, 0। जो चीज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल इवेंट है वो हो ही नहीं सकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही है, फिक्स है, तो वो वाला आपका इवेंट क्या कहलाएगा, 1। मतलब ये चीज 100%। अगर मान लो एक बैग में रेड बॉल है 10 और मैं हाथ डालकर एक बॉल निकाल लूं तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%, क्योंकि उसमें कोई और कलर की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो जब किसी प्रोबेबिलिटी के किसी भी इवेंट के होने की 100% चांसेस हो तो वहां प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाती हो, और ऐसा इवेंट आपका श्योर इवेंट कहलाती है। यहाँ पर पीछे इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, यहाँ ये श्योर इवेंट कहलाएगा। द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सारी जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो येलो की, रेड की, ब्लू की, जितनी भी बॉल बैग में है सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालूं, फिर सबको सम करूं अगर मैं, तो टोटल करके उनका 1 ही आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी सारी मिलाऊंगी तो उनको मैं 1 ही मेरे पास सम आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो हमारी 0 से तो बड़ी होगी, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी और 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी। तो ये हमारा एक रेंज है कि कोई प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। अब यहाँ पर आउटकम्स के बारे में बताना है हमें। फर्स्ट है इसमें, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर जो है स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है कार को। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको दी है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो कार स्टार्ट होगी नॉर्मली, बट व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट, तो वो कार, जब कोई डिफेक्ट होगा तो स्टार्ट भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सो द आउटकम्स
तो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, आउटकम्स आर नॉट इक्वली, मतलब दोनों चांसेस है ना, अगर हो भी सकती है वैसे तो, लेकिन कोई डिफेक्ट हुआ तो नहीं भी होगी। द प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को में शूट करना चाहता है प्लेयर जो है, बास्केटबॉल में बॉल डालना चाहता है। शी और ही शूट और मिसेस द शॉट, ये या तो वो उसमें अपना गोल में सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर मिस भी कर सकता है वो अपने शॉट। सेकंड वाले में देख लो, इसमें ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, अब इसमें प्लेयर बास्केटबॉल शूट करना चाह रहा है, उसमें मतलब डालना चाह रहा है बॉल को, लेकिन वो मिस भी कर सकता है। मिस करने की और शूट करने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इसमें यही है आपका कि हो सकता है कि वो डाल भी दे, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये भी है कि ना डाल पाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर डिपेंड होंगे, उसकी ट्रेनिंग है या उसने किस तरह से तैयारी की है, वो सारी चीजें। तो वही चीजें हैं, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, तो इसकी भी दोनों की 50-50% रहेगी। ठीक है, तो इसका न्यूबॉर्न बेबी आइदर गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और बोथ जो है आपके इक्वली लाइकली है, दोनों चांसेस इक्वली है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि इसमें दोनों के चांसेस इक्वल है, उनको इक्वल लाइकली आप इक्वली लाइकली लिख देना आउटकम्स, और आपको अगर चांसेस कम लग रहे हैं तो नॉट इक्वल लाइकली, ऐसे करके आप आंसर दे देना। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, अब टॉस क्यों करते हैं कॉइन को, या ये कोई चीज कोई गेम वगैरह स्टार्ट करने का एक फेयर तरीका क्यों होता है कि किसकी टर्न आएगी, क्योंकि इसमें दोनों के पास बराबर बराबर चांसेस होते हैं टीम्स के पास, और या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ यही चीज अप्लाई होगी, इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे दोनों के लिए, वेदर इट इज हेड और टेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये आपका माइनस में नहीं आएगा। फिफ्थ वाला, इफ पी इक्वल्स टू, अब कोई इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.05 है, तो उसके ना होने की कितनी होगी, तो आप 1 में से इसको माइनस कर देंगे, बता देंगे कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब यहाँ पर 6 वाला, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी पड़ी है और मालिनी उसमें से कैंडी निकालती है बिना उसके अंदर देखे, रैंडमली निकालती है, तो आप बताइए शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालेगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए, या ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालेगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 0% है इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि लेमन फ्लेवर की कैंडी है सारी बैग में और उसमें से ऑरेंज कैसे निकाल लेगी, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी तो हमारी बिल्कुल कितनी है, 0। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की कितनी है, पूरी है, 1 रखेंगे इसमें पूरा, क्योंकि यहाँ पर तो लेमन फ्लेवर्ड ही है, जब वो निकालेगी हाथ में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगी, तो यहाँ पर 0 आएगी, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी जब उसके अंदर है ही नहीं तो वो निकालेगी कहाँ से। यहाँ पर 1 आएगी, क्योंकि 100% सारी लेमन फ्लेवर है तो उसमें लेमन फ्लेवर ही निकल कर आएगी। 7 में चलो, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी, आप अभी 6 तक ही रखें, इसको ध्यान से समझें, एग्जाम्पल्स देखें जो बुक के एग्जाम्पल्स है।